तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया। वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, 5 वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। ये शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर ये दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है, दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है। ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है, जो हुस्न जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी? उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 4-5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है, और शराब का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है, और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो, मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पे रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहाँ बुलाया गया है। उस औरत ने कहा यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहाँ से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूँ, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए। लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसे ही हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया, कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या। उसने दूसरा भी पी लिया, उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया, और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी। यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया, और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए कहा कि नहीं, अल्लाह से डराया, कयामत से डराया, जहन्नम से डराया। लेकिन उस औरत के ऊपर जिना का भूत सवार था। उसने कहा अगर जिना नहीं करते हो तो कत्ल करो। कत्ल करने से इनकार कर दिया तो
रखा शराब पियो, और जब शराब पी तो शराब पी के कत्ल भी कर डाला और जिना भी कर डाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शराब मत पिया करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, न शराब पिया होता, न कत्ल किया होता, न जिना, शराब ने उससे कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करवा दिया। फिर ये आदमी मेरे भाइयों जिंदगी भर शराबी बन गया है, गलियों में घूमता फिरता और लोगों से शराब की भीख मांगता फिरता। यह एक जन्नती आदमी था, लेकिन एक बार शराब पीने के बाद इसकी दिल की दुनिया बदली और इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी शराब की बोतल मांग रहा था, शराब का प्याला मांग रहा था, शराब मांग रहा था, और फिर आकर शराब नहीं मिली और ऐसी मर जाता है। अंदाजा लगाइए कि एक प्याले शराब ने इस आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया, एक जन्नती इंसान को जहन्नमी इंसान कैसे बना दिया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि ज़ंबिन कुल्लि फाहिशतिन, हर गंदी चीज की जड़ है ये शराब। नौजवानों, इस शराब को तुम हाथ मत लगाया करो, छोड़ दो इस शराब को। एक अंसारी ने दावत की मदीने के अंदर, हज़रत अली की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की और बहुत से सहाबा की। जब दावत कर दी, उस ज़माने में शराब हराम नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था। उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद शराब का जाम भी पिलवा दिया। शराब पी, हराम तो हुई नहीं थी, इसलिए जो लोग पीते थे वो पी लेते थे। शराब यहाँ पी और यहाँ मगरिब की आज़ान की आवाज़ आने लगी। अब सब कहने लगे कि शराब तो पी ली, अब नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाऊँ, चलो यहीं जमात कर लो। घर में ही जमात होने लगी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को इमाम बना दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, हज़रत अली और दूसरे सहाबा पीछे खड़े हैं और मगरिब में ज़ोर ज़ोर से कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी कर रहे हैं। शराब अपना रंग दिखाने लगी, दिमाग पे चढ़ने लगी और यहाँ कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गाड़ी सही चली यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने आने लगा, चढ़ गई, अब नमाज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब कुरान की सूरत शुरू हो गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। कुरान की आयत यही है, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं नमाज में? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। बिल्कुल माना ही उलट दिया। तर्जुमा क्या हुआ? कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। ये है तर्जुमा। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ दिया? नहनु नअबुदु मा ताबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या है काफिरो, मैं भी उन झूठे खुदाओं को पूजता हूँ जिनको तुम पूजते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह नमाज खत्म हुई, वहाँ अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ईमान वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। यह आयत नाजिल हो रही है अल्लाह के नबी के ऊपर। ऐ मुसलमानों, ईमान वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हुआ करो, तो नमाज के करीब मत जाओ। उस वक्त तक न पढ़ो जब तक कि तुम उन बातों को समझने न लगो जो तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। तुम्हें खुद नहीं मालूम ला अअबुदु मा ताबुदून पढ़ना है कि नहनु नअबुदु मा ताबुदून पढ़ना है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जब तक तुम अपनी जबान से निकलने वाले जुमले और वर्ड्स को समझने न लगो, तब तक तुम नमाज न पढ़ो। सहाबा के ज़मीर
झंझुड़ गए, या अल्लाह ये शराब इतनी ख़राब चीज़ है कि अल्लाह ताला ने नमाज जैसी इबादत को मुलतवी कर दिया। यानी शराब अगर पी लिया करो तो नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। या अल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नमाज के लिए शराब छोड़ दूँ, शराब पीऊँ, शराब नमाज छोड़ने के लिए शराब पीऊँ? नहीं नहीं नहीं, शराब छोड़ सकता हूँ लेकिन नमाज नहीं। इस आयत ने उनके ज़मीरों को जगा दिया। मुसलमानों ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे ज़मीर कितने जागे हुए हैं शराब के ताल्लुक से? कितने? चलिए आइए मेरे साथ बॉम्बे का सफ़र करिए, टाटा हॉस्पिटल चलिए। मैंने अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का इलाज 11 साल तक कराया है टाटा हॉस्पिटल में, और 11 साल कराने के बाद भी अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। और 11 साल के बाद जब उसका दोबारा पैर का ऑपरेशन हुआ तो 3 महीने के बाद उसका कैंसर ऊपर तक बढ़ गया और फिर हम नहीं बचा सके। वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। टाटा हॉस्पिटल गवाही देगा, कितने लोगों के लीवर में कैंसर शराब की वजह से होता है, कितने लोगों की आंतों में कैंसर शराब की वजह से, और कितने लोगों की किडनी खराब हुई है उनमें कैंसर हुआ है शराब की वजह से। ये टाटा हॉस्पिटल की दीवारें लिखी हुई है, बता रही हैं, और वहां के डॉक्टर आपको गवाही देंगे। मेरे भाइयों, शराब कैंसर की बुनियादी बीमारी की जड़ है। ये लीवर का कैंसर कर दे, ये दिमाग का कैंसर कर दे, ये आंतों का कैंसर कर दे, ये किडनी का कैंसर कर दे, ये जिस खून में दौड़ती है किस हिस्से को कैंसर का पेशेंट बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको ऐसे ही हराम करार नहीं दिया है। इसको छोड़िए।